तो ये सब टॉपिक तो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो मुझे बता सक प्लीज म्यूट योर माइक because sound of vessels are coming. देखिए, फैराडेज डिस्कवरी है ना, एक देखो यहां पर एक टर्म आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैन एनीवन डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अच्छा, ये तो ठीक है। यही एकदम लाइन लिखा हुआ है, तमन्ना, in which electric current can be generated by changing magnetic field। समझी क्या, ये बताओ मुझे। पेज नंबर ये 293 है। समझी क्या तमन्ना, ये जरा बताओ, मतलब आखिर तुमको क्या पता चला कि क्या है इंडक्शन? एक मीन्स मेरा कहने का है कि एक होता है ना कि कोई चीज डॉक्टर वगैरह ही हम लोगों को कभी कोई बीमारी को एक सामान्य भाषा में समझाता है कि देखिए आपको ये चीज हुआ है। वैसा ही मैं चाह रहा हूं कि क्या समझिए। कोई और बच्चा? तेजस, आज तो क्लास में दिख रहे हो, बताओ क्या है इसका मतलब? भाई इस बार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि याद है ना लाइट के दिन जो टेस्ट हुआ, टेस्ट के एक पीरियड पहले मैं पहुंचा था आपके क्लास में और सारे से लाइट से रिलेटेड पूछा था और एकदम छोटा मोटा सवाल पूछा था और आप लोगों को कुछ दिक्कतें हुई थी उसका जवाब देने में। तो ऐसा कीजिएगा, कल आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ कर आइएगा, ठीक है ना? जिस भी रोल नंबर का टर्न हो वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़कर जरूर आइएगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसको ऐसा पढ़ो कि कहीं डिस्कशन भी हो तुम्हारे घर में आपके भैया या दीदी, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व होइए। पढ़ाई को सिर्फ बुक तक सीमित नहीं रखना है, यही हम लोगों के साथ दिक्कत हो जाती। आप लोग बच्चे हैं, हम लोग भी बच्चे थे तो ये भूल हुई, लेकिन चलिए आज आपको गाइड कर रहा हूं कि पढ़ाई को डिस्कशन वे में लाओ। यानी अपने परिवार जन में भी कोई अगर जानकारी रखता हो तो उससे उस पर बात कीजिए, तो वह अपना हो जाएगा टॉपिक। टॉपिक को अपना बनाओ, मेरा ये कहना है। ऐसे तो भूल जाना हो। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इंडक्शन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा और बताया भी हूं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो ब्रांच है फिजिक्स का, ओके? और इस ब्रांच में क्या था, दोनों में इंटरैक्शन नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अलग पढ़ते थे और मैग्नेटिज्म अलग पढ़ते थे। एक साइंटिस्ट या आप प्रोफेसर भी कह सकते हैं, वो बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे, ठीक है? और एक चांस था वहां कि वहीं पर एक एपरेटस रखा हुआ था, कंपास निडल। कोई जानता है कंपास निडल क्या होता है?
आयुष्कांत मैग्नेट ही होता है। कंपास निडल एक मैग्नेट ही होता है और वो एक निडल पे पाइवोटेड रहता है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे डोलते रहता है और वो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ। ठीक, यानी वो मैग्नेट है, आप बस समझिए वो मैग्नेट है और वो डिफ्लेक्ट करता है। अगर उसको कहीं से कोई मैग्नेटिक मटेरियल मिल जाए, या तो मैग्नेट मिल जाए या कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन वगैरह, तो उसके कारण डिफ्लेक्ट हो सकता है। बात समझिएगा, किसके कारण डिफ्लेक्ट हो सकता है? या तो कोई मैग्नेट के कारण या कोई मैग्नेटिक पार्टिकल के कारण। ओके, समझ रहे हो बात? ऑर्स्टेड ने देखा क्या? ऑर्स्टेड जो प्रोफेसर थे, उन्होंने देखा कि जब मैं एक वायर से करंट पास कर रहा हूं तो वो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, वो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो उनको लगा कि ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है भाई। तो डिफ्लेक्शन का कारण था, उनको लगा कि इस निडल को तो डिफ्लेक्ट मैग्नेट ही कर सकता है या कोई मैग्नेटिक पार्टिकल, लेकिन यहां ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो इसके चारों तरफ कोई तो है जो मैग्नेट ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वहां कौन था? करंट। वहां से बहुत बड़ी एक खोज हुई। आप कल से तो आएंगे ही क्लास में, आपको मैं समझाऊंगा कि फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ही टर्निंग था ये। जैसे आप लोगों में ही किसी से दोस्ती हो जाती है, फ्रेंड बनाते हैं ना, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा है, वो आपको इंस्पायर किया, तो आप हो सकता है भविष्य में कहिएगा कि उस बच्चे से मेरी दोस्ती हुई तो मेरा लाइफ टर्न कर गया। या कभी मान लेते हैं 4 5 में भी हुआ होगा, आप उससे इंस्पायर हुए हो क्या? तो यहां भी वही बात हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि। और उसी उपलब्धि का खोज है, आपको सिंपल में बात करें तो कॉल बेल है, फैन है, मोटर है। अब सोचो ना, मोटर नहीं रहता तो फैन नहीं चलता, मिक्सी नहीं चलता, वॉशिंग मशीन नहीं चलता। सोचो कितना रिवॉल्यूशनरी एक डिस्कवरी था। क्या, कौन सा डिस्कवरी था बताइए तो? यार, आह, तुम लोग हमको सैड सैड कर देता है। में भी आपको पढ़ाया गया होगा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर होता है बच्चा। अंतर होता है, मालूम है? बताओ क्या अंतर है? इन्वेंशन मतलब सोच रही होगी कि इसका मतलब ही तो खोज ही होता है ना? बोलते जाओ। हम्म, डिस्कवरी मीन्स होता है कि जो चीज पहले से प्रेजेंट है नेचर में, जो लॉ जिस पर वो वर्क करता है, उसको यदि हम ढूंढ लिए, दैट इज डिस्कवरी। है ना? सन राइज के टाइम में, राइजिंग के टाइम में रेड क्यों होता है, दैट इज डिस्कवरी। वो होता है, आप बाद में खोजे।
रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है? होता पहले से था, आप बाद में खोजे। ये नेचर अपना लॉ रखे हुए। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के लिए इन्वेंशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, डिस्कवरी यूज करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चे। और जो आप बनाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, पंखा, मोटर, स्कूटर, दैट इज इन्वेंशन। ऐसा थोड़े था कि इंद्र भगवान स्कूटर रखे हुए थे, हम लोग खोजे। हम्म। बोलता नहीं है कुछ। आगे बढ़ो। अब बताइए कौन सा डिस्कवरी एक रिवॉल्यूशन ले चालाकी कर दी। करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। यस। कौन बच्चा बोला? वेरी गुड शालीन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी द फेनोमेना या फेनोमेनन in which magnetism is produced by passing current। था करंट के द्वारा मैग्नेटिज्म, यहां क्या है? कोई बच्चा ये बता सकता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हुआ, दिस इज डिस्कवरी और इन्वेंशन? वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बच्चा। यस। तो मुझे जल्दी से आप बता दीजिए कि इस डिस्कवरी पे बेस्ड कौन सा इन्वेंशन है? हाँ? क्या बोला? इसका आपको इन्वेंशन है जनरेटर। ठीक है। जनरेटर में क्या पाते हैं हम लोग? करंट पाते हैं। क्या होता है उसके अंदर? चेंज इन। आप उसको मूव कराते हैं ना। जैसे आपको बिजली जो मिलती है ना, उसके पीछे कारण यही होता है कि एक डायनमो होता है, ठीक है ना, और डायनमो के अंदर मैग्नेट होता है। तो क्या करते हैं, उसको मूव कराते हैं कोई प्रोसेस के थ्रू। बड़े बड़े डैम में तो टरबाइन जिसको कहते हैं कि उस पर पानी गिराते हैं ताकि वो मूव करे डायनमो के अंदर जो आर्मेचर होता है। और जैसे वो मूव करता है मैग्नेट के अंदर, करंट प्रोड्यूस हो जाता है और हम लोग के घर बिजली आती है। तुम ये कर सकते हो। तुमको एक तरीका मैं बताता हूँ, ये कर सकते हो घर में भी। मोटर खरीदते हो ना, मोटर।